जय श्री राम दोस्तों। आप लोग का ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा 575 मेंस का मॉक टेस्ट नंबर 25 को देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग को एक जानकारी दे देता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है, सभी पीडीएफ को जो है एक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, लिंक डाला गया है। आप लोग चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल को जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है। ठीक है, कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल होते हैं। और इस 10 मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का खिल किस मंडल को कहा जाता है? तो ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इसका उत्तर हो जाएगा 8वां। ठीक है, 8वां मंडल को कहा जाता है। अब देखिए, इसमें 10वां मंडल जो है, ये इसमें चर्चा जो भगवान ब्रह्मा की है। ठीक है, ब्रह्मा भगवान की जो है चर्चा है इसमें। और इसी में जो है वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। वर्ण व्यवस्था की चर्चा किस मंडल में की गई है? तो 10वां मंडल में की गई है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, और ब्रह्मा के जो है जांग से जो है वैश्य, और ब्रह्मा के पैर से जो है शूद्र का जो है जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा मंडल में है वर्ण व्यवस्था की चर्चा? तो 10वां मंडल में है। एक और है 9वां मंडल। तो वनस्पति देवता सोम की चर्चा 9वां मंडल में है। वनस्पति देवता सोम की चर्चा किस में है? तो 9वां मंडल में है। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से गेहूं एवं जौ की खेती एवं भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन है मेहरगढ़, चिरांद, गुप्तकाल, पिकलीहल। इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और मेहरगढ़ से जो है पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक का चर्चा विवरण मिलता है, मतलब अवशेष मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ में। और ऑप्शन में है आपका चिरांद। तो चिरांद जो है बिहार के सारण जिला में स्थित है। ठीक है, बिहार के सारण जिला में। और चिरांद से ही जो है हीरे के सींग के हड्डी का उपकरण मिला है। हिरन के सींग के हड्डी का जो है उपकरण मिला है। ठीक है, हिरन के सींग के हड्डी का उपकरण चिरांद से मिला है। तो किस जिला में स्थित है बिहार के? तो सारण जिला में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पिकली हल। तो पिकली हल जो है कर्नाटक में स्थित है। और पिकली हल से आपको जो है क्या मिला है? तो पिकली हल से आपको राख का ढेर का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? तो राख का ढेर का साक्ष्य मिला है। और पिकली हल से ही जो है मानव मानव आवास का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? तो मानव आवास का साक्ष्य मिला है पिकली हल से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि 3 आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? ऑप्शन है ज्वालोपनिषद, छादोंग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा छादोंग उपनिषद। क्या हो जाएगा? छादोंग उपनिषद। तो 3 आश्रम की चर्चा जो है छादोंग उपनिषद में है। वहीं 4 आश्रम की चर्चा बोल देगा तो 4 आश्रम की चर्चा जो है ज्वालोपनिषद में है। 4 आश्रम की चर्चा किस में है? ज्वालोपनिषद में। 3 आश्रम की चर्चा छादोंग उपनिषद में। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अब 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो पहला आश्रम जो हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचर्य याद रखिएगा। और दूसरा आपका कौन हो जाएगा? तो दूसरा जो हो जाएगा गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। कौन सा? गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। और तीसरा आपका जो हो जाएगा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो हो जाएगा आपका सन्यासी आश्रम। ठीक है, सन्यासी आश्रम। जो पहला आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 0 से 25 वर्ष तक के आयु का है। ठीक है, 0 से 25 वर्ष तक आयु। और आपका जो है गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 तक के आयु का है। 25 से 50 तक के। वानप्रस्थ जो है आश्रम जो है 50 से 75 तक के हैं। और आपका सन्यासी आश्रम जो है 75 से 100 तक के है। ठीक है, याद रखिएगा 75 से 100 तक। ऑप्शन में है कठोपनिषद। तो यम नचिकेता का संवाद की चर्चा किस में है? यम नचिकेता संवाद की चर्चा जो है कठोपनिषद में है। ठीक है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। प्रश्न का आ रहा कि संगम युग के किस किस साहित्य में कावेरी पट्टनम के
कोवलन, इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधव की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। यह जो है चोर चोल हो गया, चेर और पांड के शासनकाल की कहानी है, एक प्रकार की क्या है, प्रेम कथा है, चोल चेर और पांड के, ठीक है। शिल्पाधिकारम इसके लिखा, शिल्पाधिकारम पुस्तक में इसकी चर्चा है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलांगे आदिगल है, इलांगे आदिगल है, याद रखिएगा, इलांगे आदिगल, ठीक है। और आदिगल, और ऑप्शन में है जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि साहित्य के लेखक कौन है? तिरुतकदेवर, 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 याद रखिएगा, जीवक चिंतामणि के तिरुतकदेवर। शीतले सतनार, शीतले सतनार जो है लेखक हैं, ठीक है। इनकी एक रचना है मणि मेखले। पूछ देगा मणि मेखले नामक साहित्य की रचना किसने की? तो मणि मेखले नामक साहित्य की रचना किसने की? शीतले सतनार ने की, ठीक है, मणि मेखले। एक ऑप्शन में है तोलका पियम। तो तोलका पियम के लेखक जो है तोलका पियर है। कौन है? तोलका पियर। और तोलका पियर जो है इसके लेखक हैं। और तोलका पियम जो है, ये तोलका पियम जो है, तोलका पियम की रचना जो है द्वितीय संगम जो हुआ था, द्वितीय संगम का हुआ था कपाटपुरम और अलबे में हुआ था, कपाटपुरम और अलबे में, वहीं इसकी जो है रचना की गई थी, तोलका पियम की रचना की गई थी। किसके द्वारा? तोलका पियर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आजीविकों को रहने हेतु किसने जो नागार्जुन गुफा प्रदान की थी? ऑप्शन है अशोक, दशरथ, बिंदुसार, महेंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको दशरथ हो जाएगा, ठीक है। आजीविकों को रहने हेतु नागार्जुन गुफा की प्रदान किसने की थी? तो दशरथ ने। और आजीविकों को रहने हेतु 4 गुफा, जिसमें कर्ण हो गया, चौपार हो गया, सुदामा हो गया, कर्ण, चौपार, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, सुदामा और विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी की रचना की जो है किसने बनाया था? तो इसकी जो स्थापना किया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। किसका? कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा की रचना अशोक ने किया था। और नागार्जुन गुफा की रचना किसने किया था, स्थापना किया था? तो दशरथ ने किया था, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा दशरथ। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। मिलान करें, ग्रंथ और लेखक की चर्चा है। तारीख मसूदी, तो तारीख मसूदी के लेखक कौन है? तो बैहाकी है। किताबुल रिहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। किताबुल यामनी के लेखक उतबी है। खजान उल फुतू के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। और फतवा जहांदरी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। अब मिला लीजिए, तारीख मसूदी तो 3 हो जाएगा, फिर किताबुल रिहला इब्न बतूता 1 हो जाएगा, फिर किताबुल यामनी उतबी हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर खजान उल फतू अमीर खुसरो हो जाएगा, अब फतवाए जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न है अद्धा एवं बीख नामक सिक्के जो है दिल्ली के किस सुल्तान ने जारी किए हैं? ऑप्शन है इल्तुतमिश, मुबारक खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी FST, ठीक है। पूछ देगा कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए हैं? तो इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए हैं? तो इल्तुतमिश ने जारी किए हैं, ठीक है। और शुद्ध अरबी सिक्के में 2 प्रकार का सिक्का जारी किए थे। एक में चांदी है, जो जिसको टका कहा जाता था, चांदी का सिक्का जिसको क्या कहा जाता था? टका, ठीक है। और एक था तांबा का सिक्का जिसको जीतल कहा जाता था, तांबा का सिक्का जिसको जीतल कहा जाता था, ठीक है। इसके द्वारा चलाया गया सिक्का है जीतल। और इसी में है एक, आप याद रखिएगा, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का जो है किसने चलाया था? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रश्न है मध्यकालीन भारत का वह कौन सा संत कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया? ऑप्शन है कबीर, मलुकदास, दादू दयाल, रैदास। इसका उत्तर हो जाएगा दादू दयाल ने, ठीक है। षड दर्शन यानी न्याय दर्शन, फिर आपको न्याय दर्शन हो गया, फिर आपको दो जो जितने भी दर्शन होते हैं ये सब आ जाते हैं षड दर्शन में। तो कह रहा, प्रश्न कह रहा कि मध्यकालीन भारत का वह कौन सा संत कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया? तो दादू दयाल हो जाएगा इसको उत्तर, ठीक है, दादू दयाल। दादू दयाल जो थे अकबर के समकालीन थे। किस बादशाह के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। और दादू दयाल किनके अनुयायी थे? तो कबीर के अनुयायी थे, ठीक है, दादू दयाल, याद रखिएगा। प्रश्न है शाहजहां ने किसे मलिका जमानी उपाधि दी? तो ऑप्शन है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल कहा जाता है, सलीमा बेगम, जमीदा बानू बेगम, लाड मलिका को। तो शाहजहां ने जो है मलिका जमानी की उपाधि जो दी थी अर्जुमंद
बानो बेगम को दी थी। किसे दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम को। शाहजहां की जो है शादी विवाह जो हुआ था 1612 ईस्वी में नूरजहां, नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, उनके भाई आसफ खां की बेटी, आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, 1612 ईस्वी में। उसी को मुमताज़ महल कहा जाता है। और शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम के ही जो है याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर कब शामिल किया? तो 1983 में शामिल किया है। कब शामिल किया था? 1983 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्धों का जो संचालन किया है? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, सदाशिवराव भाऊ, बालाजी विश्वास, बालाजी बाजीराव। इसका उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ठीक है, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन। बाजीराव प्रथम का शासनकाल जो है 1720 से 1740 माना जाता है। ठीक है, 1720 से 1740 यह पेशवा थे। ठीक है, पेशवा। किस उत्तरकालीन, उघर नहीं होगा, उत्तर होगा, किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट को शाहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है बहादुर शाह, ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। तो साहिब बेखबर के नाम उपनाम से पुकारा जाता था बहादुर शाह को। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम इसको बोल सकते हैं, बहादुर शाह प्रथम को। ऑप्शन में है जहांदार शाह, जहांदार को शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था, लंपट मूर्ख कहा जाता था, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह कहा जाता था, याद रखिएगा। और फर्रुखसियर को घिरनित कायर कहा गया है। फर्रुखसियर को क्या कहा गया है? तो घिरनित कायर कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए। प्रश्न है, बंगाल के नवाबों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, सैफुद्दौला, निजामुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, सैफुद्दौला, निजामुद्दौला, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, निजामुद्दौला, मुबारकदौला, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मुबारकदौला, निजामुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला का शासनकाल जो था 1756 से 57 रहा है। ठीक है, 1756 57। मीर कासिम का शासनकाल जो है 1760 से 63 रहा है। ठीक है, निजामुद्दौला का शासनकाल जो है 1765 से 66 रहा है। ठीक है, और मुबारकउद्दौला का शासनकाल जो रहा 1770 से 75 रहा है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कलाक्रम में, जैसे सिराजुद्दौला हो गया 1756 से 57, मीर कासिम हो गया 1760 से 63, निजामुद्दौला हो गया 1765 से 66, मुबारकउद्दौला जो है 1770 से 75 हो गया। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप प्रदान किया है? ऑप्शन है गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह। तो आदि ग्रंथ को जो वर्तमान रूप किसने दिया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिए हैं। ये जो है 10वां गुरु थे। ठीक है, 10th गुरु, 10वां गुरु थे ये। और गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को जो है वर्तमान रूप दिए हैं। और जो वर्तमान रूप है आदि ग्रंथ को, इसको दसम ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दसम ग्रंथ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आदि ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। रचना अगर पूछ देगा किसने की आदि ग्रंथ की, तो गुरु अर्जुन देव ने। लेकिन अगर वर्तमान रूप पूछ देगा तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के भाषण में कहा था? ऑप्शन है सोमनाथ लाहिड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एन जी रंगा। उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय कराया? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो देखिए, किस गवर्नर जनरल ने मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय कराया? तो इसका विलय जो हुआ था 1818 में हुआ था। अब 1818 में हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो शासनकाल हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का 1828 से 1835, याद रखिएगा। और फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम का 1807 से 1813, ठीक है। और लॉर्ड हेमस्ट का हो जाएगा 1823 से 1828। तो देख रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, 1813 से 23 में ही 1818 आता है। ठीक है, 1818 आता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका बी उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं।
कह रहा है कि निम्न में से किसने विदेश स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर राजा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सैयद हैदर राजा। ठीक है, तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, ये सॉरी बंगाल विभाजन को लेकर जो स्वदेशी आंदोलन किया गया था, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को, और 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर का ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ है कि लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, ये कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो पंजाब से किए थे। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब से किए थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से किए थे, महाराष्ट्र से किए थे, महाराष्ट्र से। और मद्रास से कौन किए थे, तो मद्रास से जो है चिदम्बरम पिल्ले किए थे, चिदम्बरम पिल्ले किए थे। ठीक है, चिदम्बरम पिल्ले पिल्ले किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ा देते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत कौन कौन शामिल थे जिन्हें बाद में इस केस के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था 1912 की घटना है। ठीक है, 1912 में की, जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो तत्कालीन वायसराय थे, वो कोलकाता से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली के आगमन के दरमियान ही जो है उन पर जो बम फेंका गया था। और इसमें जो है मुख्य रूप से नियोजनकर्ता कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी कौन थे, बोस थे, रास बिहारी बोस थे। ठीक है, रास बिहारी बोस। और इसी केस के तहत जो है रास बिहारी बोस तो बच निकले थे, उसी में जो है बसंत बिश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हंटर युग निम्न में से किससे संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो हंटर युग जो है मुख्य रूप से जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से, लेकिन इसमें जो है बल जो है माध्यमिक शिक्षा पर भी दिया गया है। ठीक है, मूल रूप से पूछेगा तो प्राथमिक शिक्षा, लेकिन बल जो माध्यमिक शिक्षा पर भी दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उच्च शिक्षा से कौन कौन संबंधित है, तो उस उच्च शिक्षा से जो है सैडलर आयोग और रेले आयोग संबंधित है। सैडलर आयोग और रेले आयोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कि राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था। ऑप्शन है इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई। उत्तर हो जाएगा इस्लाम से। ठीक है, राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक है एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में जो है गिफ्ट टू मोनोथियस्ट, गिफ्ट टू मोनोथियस्ट कहा जाता है, मोनोथियस्ट। याद रखिए, पोस्ट ये प्रश्न जो है पूछा गया है 64 वाला बिहार मद्य निषेध ईसाई में। तो इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा इस्लाम। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्नकारा कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था। ऑप्शन है कोलवर्ट, रिसलू, फ्रैंको कैरो, फ्रैंको मार्टिन। इसका उत्तर रहेगा फ्रैंकोइस कैरो। ठीक है, कब खोला था, तो 1664 में खोला था, सूरत में खोला था। 1664 में सूरत में खोला था, फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, अंडमान म्यांमार, लक्षद्वीप मालदीव, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन है जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी। इसका उत्तर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। इस श्रेणी का जो है क्रम सजाने को बोल देता है, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी हो जाएगा, फिर पीर पंजाल हो जाएगा, फिर धौलाधार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। तो इसका विस्तार जो है 3 राज्य में है। कौन कौन, असम में है, और फिर आपको नागालैंड में और मणिपुर में है, नागालैंड और मणिपुर में। तो ऑप्शन छाट लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको त्रिपुरा हो जाएगा। याद रखिएगा किस राज्य में। जुकू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, जुकू घाटी। ऑप्शन है नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका उत्तर हो जाएगा ए, नागालैंड। सई निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो सई जो है गोमती की सहायक नदी है। किसकी, गोमती की सहायक नदी है। सई जो है गोमती की सहायक नदी है, गोमती की सहायक नदी। ठीक है,
और एक प्रश्न पूछता है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है मैदानी क्षेत्र में हुआ है, मैदान से हुआ है, यानी मैदानी क्षेत्र से हुआ है। तो ये हो जाएगा गोमती नदी हो जाएगा। ठीक है, गोमती। लखनऊ किस नदी पर किनारे है? तो गोमती नदी किनारे है। ऑप्शन में है आपका सोन। सोन, तो सोन जो है आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। और यह जो है पटना के समीप, पटना के दानापुर के समीप समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, सोन नदी। प्रश्न है, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना जो बराक नदी पर स्थित है। ठीक है, बराक नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। और बराक नदी को ही जो मणिपुर का जो जीवन रेखा नदी कहा जाता है। पूछ देगा मणिपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो बराक नदी को कहा जाता है। कोपे ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? ऑप्शन है 7, 8, 14, 17। इसका उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है किस कोपेन के किस क्षेत्र में आता है? तो किस जलवायु कटिबंध में आता है? CWG। याद रखिएगा, CWG वाला में आता है, CWG, बिहार और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सभी। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, इसमें जो है आपको चाय कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है पर्वतीय मृदा में, चाय और कॉफ़ी का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति को आर्द्र सदापर्णी वनस्पति कहा जाता है? ऑप्शन है सवाना वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहार वनस्पति। प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना है आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर हो जाएगा आपको केरल में। मधुबनी पेंटिंग को किस अनाज के पेस्ट से बनाया जाता है? ऑप्शन है गेहूं, दाल, चावल, जौ। उत्तर हो जाएगा जौ, सॉरी चावल हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ऑप्शन है सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां, आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री, सरकार द्वारा गिल्ट एजेड प्रतिभूतियों की बिक्री, FII द्वारा शेयरों की बिक्री। इसका उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा जो गिल्ट एजेड प्रतिभूतियों की बिक्री, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओटावा, नागासाकी, कैनबरा, एम्स्टर्डम। इसका उत्तर हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम। याद रखिएगा। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? ऑप्शन है न्यायिक निकाय, कार्यकारी निकाय, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यकारी निकाय, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, विधि आयोग जो है सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन भारत में 1834 में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष थे मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले थे। और पूछ देगा स्वतंत्र भारत का जो है सर्वप्रथम जो है विधि आयोग का गठन स्वतंत्र भारत में तो 1955 में गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। अभी जो है 22वां विधि आयोग का गठन हुआ है, 22वां, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी है, ऋतुराज अवस्थी। याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कार्यकारी निकाय। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का जो है पुनर्विलोकन करने की शक्ति है? ऑप्शन 124, 137, 144, 141। उत्तर हो जाएगा 137। ठीक है, 137 हो जाएगा उत्तर। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया है। याद रखिएगा। कैबिनेट सचिव का कार्यकाल कितना का होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। देखिए, कैबिनेट सचिव का जो है पद जो है 1950 में लाया गया था। जब 1950 में इसको लाया गया था इस पद को, तो उस समय जो है 2 वर्ष का कार्यकाल था। लेकिन वर्तमान के परिदृश्य से जो है अभी इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नबार्ड जो है किस समिति की जो है सिफारिश द्वारा जो स्थापित किया गया था? तो नबार्ड जो है आपको शिवरमन सिफारिश, शिवरमन के समिति के जो है सिफारिश पर जो है गठन किया गया था। क्या हो जाएगा? शिवरमन सिफारिश के। इसका गठन जो हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। याद रखिएगा। इसमें एक है तेंदुलकर समिति। तो तेंदुलकर समिति जो है आपको गरीबी से संबंधित है, गरीबी से। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस वर्षों में विमुद्रीकरण हुआ है? तो ऑप्शन है 1978, 1976, 2017, 2016। इसमें एक 1978 वाला हो जाएगा और 2016 में हो जाएगा। दोनों में जो है विमुद्रीकरण किया गया था। 1978 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। और उस समय जो कौन कौन नोट जो है बंद कर दिया गया था? तो 1000 और 5000 का नोट जो है बंद कर दिया गया था। 2016 का जो नोटबंदी 8 नवंबर को किया गया था नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस समय जो है कौन कौन सा नोट बंद कर दिए गए? तो जो है 500 और 1000 का नोट जो है बंद कर दिया गया, नहीं पुराना नोट का जो है बंद कर दिया गया था 2016 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 4, सी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी ट्रॉफियां जो फुटबॉल से संबंधित है? ऑप्शन डुरंड कप, आगा खां कप, सुबार्तो कप, संतोष ट्रॉफी। देखिए, डुरंडो कप भी फुटबॉल से संबंधित है, सुबार्तो कप भी फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी भी। आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से, याद रखिएगा। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1, 3, 4, डी उत्तर। प्रश्न है, पटना में नायक नहीं नमक होगा यहाँ पर, नमक। पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? ऑप्शन है मोतिहारी, लाल कुआं, नखास नहीं होगा यहाँ, नरवास तालाब होगा, नरवास, नरवास। तो ऑप्शन है नरवास तालाब, गांधी मैदान। उत्तर हो जाएगा नरवास तालाब। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम है? ऑप्शन है महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति, बालवंत राय मेहता समिति। उत्तर हो जाएगा बालवंत राय मेहता समिति। इसका गठन जो 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन जो 1977 में हुआ था। ये भी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना उपराष्ट्रपति जो है किसको देता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायमूर्ति को, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न, भू परपट्टी में निम्नलिखित तत्वों को उनकी उपलब्धता के आधार पर घटते क्रम में वजन के प्रतिशत के रूप में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसका ऑप्शन में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो है 46.6% है भू परपट्टी में। सिलिकॉन जो है 27.7% है सिलिकॉन। और आपका आयरन जो हो गया वो 5%, ठीक है 5%। और सोडियम जो होगा 2.83% हो जाएगा। तो अब मिला लीजिए, पहले ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर सिलिकॉन आ जाएगा, यानी 3, 1। तो हो जाएगा ये बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न, औजार के पठार अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तरी ब्राजील में, ग्वाटेमाला में, यूएसए में, मैक्सिको में। इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए। औजार के पठार यूएसए में स्थित है। ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट खदान जो उड़ीसा में स्थित है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन में जस्ता है, तो जस्ता जो है राजस्थान का जावर क्षेत्र जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जावर क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान का जावर क्षेत्र। तांबा, तो तांबा यानी राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान का खेतड़ी। और लौह अयस्क, बैला डीला जो छत्तीसगढ़ का बैला डीला खान जो है, बैला डीला खान जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का बैला डीला खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है स्थित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 10, राष्ट्रीय जलमार्ग 51, राष्ट्रीय जलमार्ग 100, राष्ट्रीय जलमार्ग 111। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 111। अभी फिलहाल वर्तमान में जो भारत में जो कुल कितने जलमार्ग हैं? तो 111 जलमार्ग हैं भारत में। टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूरेनस, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी। उत्तर हो जाएगा शनि। अभी जो है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ही है, जिसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है? 145। और बृहस्पति में जो उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 95। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि ही है। ठीक है, टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का है उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, हंगरी, ब्राजील। इसका उत्तर रहेगा न्यूजीलैंड में। प्रश्न है, भारत में सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार है? ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार। देखिए, भारत में सहकारी समिति की चर्चा अनुच्छेद 19 के
वन के गांव में है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के वन के गांव, जिसको जो है यह प्रावधान लाया गया 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत लाया गया, ठीक है, 2011 के तहत। तो यह क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार आता है, तो मौलिक अधिकार आता है, मूल अधिकार में आता है ये। राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान के अंतर्गत विराम शब्द का अर्थ है, विराम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सजा पर अस्थायी रोक, दंड के स्वरूप को बदलना, दंडादेशों से पूर्णतः मुक्ति, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना। देखिए, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। अनुच्छेद किसमें है, तो 72 में। इसमें 5 प्रकार का क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसमें सजा पर अस्थायी रोक, इसको क्या कहा जाता है? इसे जो है आपको पर विलंबन कहा जाता है, ठीक है, पर विलंबन। दंड के स्वरूप को बदलना, इसको लघुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघुकरण कहा जाता है। और दंडादेश से पूर्णतः मुक्ति, इसको क्षमा कहा देता है। पूर्णतः मुक्ति बोल देगा, क्षमा हो जाएगा। अब विराम किसे कहते हैं, तो विराम आपका हो जाएगा, विराम आपका हो जाएगा जो है दंड, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना। और ये विशेष परिस्थिति एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका गर्भावस्था आ जाएगा, विकलांगता आ जाएगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, इस प्रकार का जो है विशेषता आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विराम। एक होता है परिहार, तो सजा की मात्रा में कम करना, सजा की मात्रा में कम करना जो है परिहार होता है। मात्रा का अर्थ क्या हुआ, जैसे 5 साल की सजा हुआ तो उसको हम 2 साल घटाकर 3 साल कर दिए, तो ये मात्रा में हो गया। दंड के स्वरूप को बदलना, तो जैसे आपको मृत्यु दंड मिला है, फांसी की सजा मिला है, तो उसको आजीवन कारावास में बदलना, दंड के स्वरूप में बदलना, यानी लघुकरण हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यपाल के जो है क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 161 में है, याद रखिएगा। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, सी राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृता कौर। उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म जो है 11 नवंबर को हुआ था, और इसी 11 नवंबर को के दिन जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई साधारण विधेयक प्रारंभिक सदन में कितने स्तरों से गुजरता है? ऑप्शन 3 स्तर, 4 स्तर, 2 स्तरों से, 1 स्तरों से। उत्तर हो जाएगा 3 स्तरों से। संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रश्नकाल, शून्यकाल, लेमडक सत्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपको प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ऑप्शन है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अनुवांशिक विविधता का रख रखाव जो होता है इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। ऑप्शन है जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। इसका उत्तर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से। यह जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल लागू हुआ था 2003 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है था? ऑप्शन है सीजे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन, डी आर बैटिस। उत्तर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन, ठीक है, याद रखिएगा। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक से होता है। इंसी इंसीनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। उत्तर हो जाएगा कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसीनरेटर्स का प्रयोग। हाल ही में चर्चा में रहा महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, गोवा। उत्तर हो जाएगा गोवा। नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 552, 888, 384, 572। तो कुल सीटों की संख्या अगर पूछ देगा तो 1272 है, ठीक है। और लोकसभा में पूछेगा तो 888, और राज्यसभा में पूछेगा 384। याद रखिएगा 384 राज्यसभा में, लोकसभा में 888। अब 1272 जो है कुल हो जाएगा। छः छः नहीं, 96 होगा। 96वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है विक्रम बेदा, RRR,
दृश्यम 2, द कश्मीर फाइल्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको RRR, जिसमें कौन सा सॉन्ग के लिए दिया गया है? तो नाटू नाटू, नाटू नाटू, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? ऑप्शन भारत, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना। इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। और उप विजेता कौन है? तो बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। इसका आयोजन जो है उड़ीसा में हुआ है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो उड़ीसा में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, सलीजा धामी, दीपिका मिश्रा। उत्तर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। अमित शाह ने 14 फरवरी 2023 को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से जो सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस। उत्तर हो जाएगा हरियाणा पुलिस। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन रस्किन बॉन्ड, ऋषिराज, अरुंधति राय, अमिताभ कांत। उत्तर हो जाएगा ऋषिराज। कारगिल कहाँ होता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में कारगिल है। तो ऋषि लोग कहाँ रहते हैं? तो कारगिल में, यानी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं ऋषि रहते, याद रखिएगा इस ट्रिक से। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, सूरत, चेन्नई। उत्तर हो जाएगा सूरत। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? ऑप्शन मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, नेपाल। मलेशिया हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के किस शहर में मोटो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, नोएडा, हैदराबाद। उत्तर हो जाएगा नोएडा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। हो जाएगा पंजाब। किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कतर। उत्तर हो जाएगा कतर। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर। उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला नाइट स्काई, पहला, भारत का पहला होगा यहाँ पर, सॉरी, भारत का यहाँ पर हो जाएगा पहला, ठीक है, पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, उड़ीसा, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर। उत्तर हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि हाल ही में समाचारों में रहा PET46 क्या है? ऑप्शन है कृषि उपकरण, एंजाइम, मछली की नई प्रजाति, कंप्यूटर वायरस। हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 सितंबर 2023 को किस राज्य ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड हो जाएगा। प्रश्न, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 65वां, 99वां, 55वां, 77वां। उत्तर हो जाएगा 77वां। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है? ऑप्शन है वैक्सीन, पामा क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, या ग्लोबलिन मोड। उत्तर हो जाएगा ग्लोबलिन मोड। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कतर, जापान, USA। उत्तर हो जाएगा कतर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? अम्मा क्रूसाई। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली। इसका उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है कॉर्निया द्वारा, रेटिना द्वारा, परितारिका द्वारा, लेंस द्वारा। तो हो जाएगा परितारिका द्वारा।
चमगादड़ एवं पक्षी के पंख है, संवृत्ति अंग, समजात अंग, जटिल अंग, अवशेषी अंग। देखिए संवृत्ति अंग किसे कहते हैं, तो संवृत्ति अंग यानी इसका मतलब हुआ समरूप अंग, ठीक है, समरूप अंग। समरूप अंग किसे कहते हैं, तो जिसका कार्य जो है समान हो, कार्य जो है समान हो लेकिन रचना जो है असमान हो, रचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, रचना जो है भिन्न भिन्न हो, ये आपका हो गया समरूप अंग। और समजात अंग किसे कहते हैं, जिसकी रचना जो है समान हो, संरचना क्या हो, समान हो, आकार जो है भिन्न भिन्न हो, रचना जो है समान हो, कार्य जो है भिन्न भिन्न हो, इसको समजात अंग कहते हैं। तो चमगादड़ और पक्षी का पंख क्या करता है, उड़ने का काम करता है, यानी कार्य जो है समान है लेकिन रचना जो है, रचना क्या है, असमान है, रचना क्या है, तो असमान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समवृत्ति अंग हो जाएगा, समझात अंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है। ऑप्शन है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण एवं वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना, पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करना, प्रोटीन एवं रक्त जमने के कारकों को बनाना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण एवं वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन नलिका, शुक्रवाहिका। उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। प्रश्न है, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव किस कण से संबंधित है, किस गण से संबंधित है, किस ऑर्डर से जो है संबंधित है, उसको क्या कहते हैं जिस ऑर्डर से। ऑप्शन है प्राइमेट्स, कॉर्डेटा, मेमेलिया, होमोनिडा। उत्तर हो जाएगा प्राइमेट्स। प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में असत यानी गलत कथन चुने, ठीक है, गलत कथन चुने बोल रहा। प्रश्न है, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट की खपत ऊर्जा के रूप में होती है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड के असंख्य अणुओं से मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, मोनोसेकेराइड सरलतम रंगहीन घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। मनुष्य के कौन से दांत 2 बार विकसित नहीं होते हैं। ऑप्शन है कृदंत, इंसीजर्स, परचर्वनक जिसको प्रीमोलस कहते हैं, च्वर्नक जिसको मोलर कहते हैं, रदनक यानी कैनाइन कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा च्वर्नक, मोलर, इसको जो है 2 बार विकसित नहीं होता ये। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा, एम्पियर के नियम द्वारा। तो इसका उत्तर आएगा फ्लेमिंग का जो है दक्षिण हस्त नियम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को किससे परिभाषित किया गया है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को किससे परिभाषित किया गया, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है त्वरण, बल, कार्य, गति। उत्तर हो जाएगा त्वरण। प्रश्न है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। ऑप्शन है विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन। उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण। प्रश्न है, समान ताप पतन दर प्रति 100 मीटर पर क्या होगा। ऑप्शन है 4.6 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस। उत्तर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। माइनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का नियम। उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठोस कण का ऐसा मतक स्टेरेडियन, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, आवृत्ति का हर्ट्ज, विद्युत धारिता का ओम। यही गलत है, ठीक है, विद्युत धारिता का फैराडे होता है, फैराडे। और ओम किसका होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, याद रखिएगा, प्रतिरोध का। प्रश्न, प्रकाश तरंग एवं ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। ऑप्शन है प्रवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। उत्तर हो जाएगा ध्रुवीकरण। प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है मैक्स प्लांक, हाइजेन, आइंस्टीन, माइकल फैराडे। उत्तर हो जाएगा मैक्स प्लांक। प्रश्न, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है। डिकन विधि, संपर्क विधि, हैबर विधि, हाइड्रोजनीकरण। प्रश्न, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग जो है दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम क्लोराइड, उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न है अर्जेंटाइट अयस्क कौन सा धातु में जो है कौन सा धातु पाया जाता है? यूरेनियम, कार्बन, चांदी, एल्यूमिनियम, उत्तर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। इसका उत्तर हो जाएगा आपको कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो ऑप्शन है पृष्ठ प्रत्यास्था, पलवन, श्यानता, पृष्ठ तनाव। इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। समाप्त हुआ आपका। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी आगे का वीडियो जो अपलोड करने के लिए साहस मिले। धन्यवाद। और ये एक जानकारी देते हैं कि इस पीडीएफ को जो है जो पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा जो इस पीडीएफ को जो है आपको टेलीग्राम चैनल में जो है डाल दिया जाता है। डेली पहले ही डाल दिया जाता है। आप लोग बना के रखिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम जो है कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। धन्यवाद।